कुछ ऐसे सितारों से जो आपसी जंग में भिड़े हुए हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के बेशक कीमती बंगले आशीर्वाद का विवाद थम ही नहीं रहा है। बॉलीवुड के काका की आखिरी दिनों की साथी थी अनीता आडवाणी और उन्होंने बंगले पर अपना दावा ठोका है। इसके जवाब में डिंपल कपाड़िया ने अपने दामाद अक्षय कुमार के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है, मेरा पति मेरा आशीर्वाद। कोरा कागज था ये मन मेरा, चला जाता हूँ किसी की धुन में। सुपरस्टार राजेश खन्ना के इन सदाबहार गीतों ने उनके चाहने वालों को ऐसा दीवाना बनाया कि हर किसी की नजर काका के बंगले के इर्द गिर्द ही टिकी रहती थी। करीब है वो शाम। लेकिन इस बंगले को ऐसी नजर लगी है कि उनका परिवार एक के बाद एक नए बवाल से जूझ रहा है। सालों तक सुपरस्टार के साथ लिव इन रिलेशन में रही अनीता आडवाणी ने काका के बंगले आशीर्वाद पर दावा ठोक दिया है और बांद्रा कोर्ट से जारी समन के खिलाफ डिंपल कपाड़िया को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। डिंपल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है, मैं राजेश खन्ना की कानूनी रूप से पत्नी हूँ और कोई भी और महिला उनके पति की छोड़ी संपत्ति में हिस्सा लेने का दावा नहीं कर सकती। शुरुआत में जब अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना की जायदाद में हिस्से की मांग की थी तो न तो डिंपल कपाड़िया न ही उनकी बेटी और दामाद ने अनीता आडवाणी के इन मांगों को संजीदगी से लिया था। लेकिन जैसे ही अनीता आडवाणी अदालत पहुंची अपनी मांगों को लेकर, वैसे ही अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आडवाणी की दावों की हवा निकालनी शुरू कर दी। डिंपल ने अपने परिवार पर लगे घरेलू हिंसा के केस को रद्द करने की मांग की है और बांद्रा मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। डिंपल ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को ऐसे केस को दरकिनार कर देना चाहिए जिसमें उन पर और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए हों। ऐसा सुझाव देना भी गलत है कि मेरा परिवार आरोपों पर समझौता कर ले। हाल ही में अनीता आडवाणी की शिकायत पर कोर्ट ने डिंपल कपाड़िया, उनकी दो बेटियों ट्विंकल और रिंकी के अलावा दामाद अक्षय कुमार को समन किया था। कोर्ट ने पूरे परिवार को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर सारे आरोपों पर जवाब मांगा था, जिसके खिलाफ खन्ना परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। डिंपल कपाड़िया के साथ उनके दामाद और अभिनेता अक्षय कुमार ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि उनके ससुर राजेश खन्ना की करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में अनीता आडवाणी को हिस्सा मांगने का कोई हक नहीं है। राजेश खन्ना के निधन के कुछ दिनों बाद ही शुरू हुआ संपत्ति विवाद अब अदालत पहुंच चुका है। एक तरफ है अनीता आडवाणी जो काका के करीबी होने का हवाला देते हुए उनकी संपत्ति पर हक जता रही हैं, तो दूसरी तरफ है डिंपल कपाड़िया जो बीवी होने के नाते उनके बंगले की मालकिन होने का दावा पेश कर रही हैं। बहरहाल दोनों पक्षों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले का हल भी अदालत से ही निकलेगा। सूत्र बताते हैं कि इस लड़ाई में डिंपल की दोनों बेटियां भी शामिल होने की तैयारी में है। जल्द ही अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल के अलावा रिंकी शरण भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी में अनीता आडवाणी को दुनिया ने तब जाना जब उनका निधन हुआ, लेकिन निधन के बाद सुपरस्टार के अंतिम संस्कार से अनीता गायब थी और सभी के सामने आई डिंपल कपाड़िया। डिंपल से राजेश खन्ना 80 के दशक में अलग हुए थे, लेकिन यह भी सच है कि कानूनी रूप से दोनों कभी भी अलग नहीं हुए। कोरा कागज था ये मन मेरा। बड़े पर्दे के इस रोमांटिक हीरो की कहानी भी किसी उलझे हुए स्क्रिप्ट से कम नहीं है और इस कहानी में दो दो नायिकाओं की गुत्थी उलझा पाना भी आसान नहीं है। सुपरस्टार राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिंपल कपाड़िया उनके साथ नहीं थी, लेकिन करीब 3 दशक अलग रहकर भी दोनों कभी कानूनी रूप से अलग नहीं हुए। 80 के दशक में काका से अलग हुई डिंपल उनके देहांत के बाद ही करीब दिखी और आखिरी रस्मों में दिखा डिंपल कपाड़िया का राजेश खन्ना से लगा। राजेश खन्ना की आखिरी यात्रा में डिंपल हर जगह साए की तरह मौजूद रही और हर जगह उनके चेहरे से झलकती रही काका के जाने की टीस। काका के दुनिया छोड़ने के बाद अगर कोई उनकी अंतिम यात्रा में साथ था तो वो थी डिंपल कपाड़िया, जो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए अस्थियां प्रवाहित करने गईं और काका के लिए अपने दिल में बसे प्यार का इजहार भी किया। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना करीब 10 साल साथ रहे, तब डिंपल की चर्चित फिल्म बॉबी भी रिलीज नहीं हुई थी। राजेश खन्ना के साथ रहते डिंपल ने कोई फिल्म भी नहीं की और अलग होने के बाद डिंपल की वापसी हुई फिल्म सागर से। बॉलीवुड के काका ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की 61 साल की उम्र में। अपनी 24 साल पुरानी दोस्त अनीता आडवाणी के साथ दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहना शुरू किया।
कोर्ट में दायर कानूनी शिकायत में अनीता ने दावा किया है, रिश्ते इस कदर बदले कि 5 साल बाद अनीता आशीर्वाद में राजेश खन्ना की पत्नी की तरह रहने लगी। अनीता का तो यहाँ तक कहना है कि राजेश खन्ना ने उन्हें मंगलसूत्र और सोने का कड़ा भी दिया। मैं अपनी सफाई में यही कह रही हूँ कि मेरे को कोई तरह की आशीर्वाद में कोई लालच नहीं है। आशीर्वाद पब्लिक को बिलोंग करता है। अपने रिश्ते के बारे में खुद राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में कहा था, अनीता और मैं एक दूसरे को पिछले 32 साल से जानते हैं। तब वो स्कूली छात्रा थी। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत प्यारी हैं। मैं उसे बहुत चाहता हूं, लेकिन हम प्यार के मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की भतीजी हैं अनीता आडवाणी, लेकिन दुनिया ने तब जाना जब इस साल गर्मियों में राजेश खन्ना बुरी तरह बीमार पड़े। अनीता आडवाणी उस तन्हाई में काका के साथ खड़ी थी, खुद उनके बंगले आशीर्वाद में। लेकिन राजेश खन्ना की मौत के साथ ही अनीता आशीर्वाद से बाहर हो गईं। आज तक ब्यूरो। आशीर्वाद को लेकर अनीता ने जो दावा ठोका है, उसमें विवाद राजेश खन्ना की वसीयत को लेकर भी है। अनीता ने खन्ना परिवार के वसीयत के दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन काका ने भी इस रिश्ते को कभी खुलकर कबूल नहीं किया था। आशीर्वाद बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पहचान के साथ जुड़ा था ये बंगला, और काका के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद पहला बवाल भी उनके बंगले को लेकर ही था। इधर काका की अर्थी आशीर्वाद से रवाना हुई और उधर सामने आई काका की निजी जिंदगी की एक अनसुनी दास्तां, अनीता आडवाणी। अनीता कहने को तो काका की करीबी दोस्त थी, लेकिन आशीर्वाद पर उनका हक जताने का अंदाज दोस्त की हैसियत से कहीं ज्यादा था। मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद को म्यूजियम बनाया जाए, क्योंकि काका जी की यही इच्छा थी। जी। और वो चाहते थे कि जो उनका है, जो उनको पब्लिक ने दिया है, वो ये वापस पब्लिक को। और जो ये मैडम एलिगेशन लग रहा है, ये क्या सही है? अनीता आई और दावा जताकर चली गई। उनके दावे से ज्यादा चर्चा इस बात पर थी कि काका के बाद आशीर्वाद और उनकी बाकी जायदाद पर किसका हक होगा। इसके जवाब में राजेश खन्ना के वारिसों ने पेश की काका की वसीयत। दावा ये किया गया कि काका ने अपने जीते जी ही अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी के नाम कर दी थी। लेकिन अब काका की इस वसीयत पर भी अनीता आडवाणी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अनीता का दावा है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में काका इस हालत में थे ही नहीं कि वो वसीयत पर दस्तखत भी कर पाते। जी, उन्होंने विल बनवाई है जो जब वो होश में थे ही नहीं, बिल्कुल भी होश में नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं था क्या हो रहा है। और उस वक्त हमारा बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी आपस में। मेरे पास काफी फुटेज थी जो डिलीट करवा दी गई मुझसे, और इतने झगड़े हुए। अनीता आडवाणी ने बाकायदा पुलिस को तहरीर भी दे दी है, जिसमें राजेश खन्ना के घर वालों पर धोखा देकर वसीयत बनवाने का आरोप लगाया गया है। डिम्पल, ट्विंकल, रिंकी और अक्षय कुमार को घरेलू हिंसा के मामले में अदालत में खींचने वाली अनीता का कहना है कि अगर पुलिस ने वसीयत का केस दर्ज नहीं किया तो वो इस मामले में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हमने शिकायत की है पुलिस में। अगर एफआईआर आज शाम तक अगर दर्ज नहीं होती है तो कल हम कोर्ट मूव करेंगे, और कोर्ट में सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे एफआईआर दर्ज करने के लिए। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ काका के सपने के महल आशीर्वाद को लेकर। अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना इस पूरे मामले में आरोपी हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अनीता आडवाणी जो इस केस में शिकायत करते हैं, उन्हें साफ तौर पे ये सनसनीखेज खुलासा किया हुआ है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से हड़पा गया है। इशारा साफ है कि काका की विरासत का बवाल कानूनी पेचीदगियों से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलने वाला, क्योंकि अनीता अब ये भी दावा ठोक चुकी है कि वो जिस आशीर्वाद में बरसों तक काका के प्यार और दर्द की साथी रही हैं, उस पर अपना हक नहीं छोड़ने वाली। मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक।